नमस्कार। देखिए ठंडों का मौसम आता है और शाम होते ही हम लोगों को लगता है कि कैसे कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करें, उनको जलाएँ और उनके आस-पास 4-5 लोग बैठ के अपने हाथों को सेकें। उस सब से हमें मिलता है सुकून और हमें शीतलता से मिलती है कुछ राहत। उस राहत का कारण होता है वो जलने वाली वो अग्नि, वो मीठी-मीठी अग्नि। उसी अग्नि के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है जीवंत अग्नि। उसके ऊपर मैंने लिखा है, जो आपके साथ मैं साझा करता हूँ। मैंने लिखा है कि कँपते-कँपते, कँपते-कँपते सिहर-सिहर पहुँचा मैं अग्नि के दर। कँपते-कँपते सिहर-सिहर पहुँचा मैं अग्नि के दर, पूछा क्या तुम दे सकोगी मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर? संकोचित हो मैंने पूछ लिया, किस कारण रहती हो इधर? व्यर्थ विचरण करते-करते विस्तार विनाश तक करती हो इधर? ये सुनकर ये सुनकर लपटें ढरक उठी। अंगारों की वर्षा तीव्र हुई, अग्नि अब उत्तर देने को तीक्ष्ण स्वर में बोल उठी। मैं विनाश नहीं मैं सृजन हूँ। मैं विनाश नहीं मैं सृजन हूँ, घर्षण प्रक्रिया से अर्जन हूँ। मैं साक्षी रही हूँ इतिहासों का, वेद उपनिषद पुराणों का। यज्ञों की आहुति मुझसे थी, यज्ञों की आहुति मुझसे थी, युद्धों की मसालें मुझसे थी, औजारों की धार मुझसे थी, जीव जंतुओं से रक्षा मुझसे थी। मैं ही भोजन को पकाती हूँ, जठा अग्नि बन के उसे पचाती हूँ। भूमि के भीतर जल जल कर चट्टानों को पिघलाती हूँ। सोने को तपा तपा करके आभूषण में ही बनाती हूँ। लोहे को जला जला करके जंजीरें भी बनाती हूँ। लाक्षागृह को खाती हूँ, लाक्षागृह को खाती हूँ। सोने की लंका जलाती हूँ। वो महाभारत चाहे रामायण हर युग में प्रभाव दिखलाती हूँ। जीवन के हर उद्योगों में सार यही तू पाएगा। अग्नि कह रही है कि जीवन के हर उद्योगों में सार यही तू पाएगा। अग्नि से ही सब जन्मा है, अग्नि में ही सब समाएगा। अंतिम अग्नि का जो अग्नि लास्ट होगी, अंतिम होगी, जिसमें अग्नि भी जल जाएगी, उसके ऊपर लिखा है कि अंतिम अग्नि का साक्षी भी तू अग्नि को ही पाएगा। अंतिम अग्नि का साक्षी भी तू अग्नि को ही पाएगा। हर तरफ अग्नि के सिर्फ अग्नि को ही पाएगा। हर तरफ सिर्फ अग्नि के सिर्फ अग्नि को ही पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।